नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं आज कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर उसकी टैक्स ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। तो सैलरी के अलावा यदि आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आप किस तरह की कैटेगरी में आते हैं। तो यदि आप पैसे लगा करके कैश मार्केट में शेयर रखते हैं और उसको कुछ दिनों के बाद बेचते हैं तो आप इन्वेस्टर कहलाएंगे। और यदि आप उसको आज ही खरीद के आज ही बेचते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडर कहलाएंगे। और आप म्यूचुअल फंड के रूप में आप जाते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम म्यूचुअल फंड जाकर के इन्वेस्टमेंट करती है तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कहलाएंगे। तो दोनों केस में तो यहाँ तीन कैटेगरी हो गए, एक इन्वेस्टर कैटेगरी, एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी और तीसरा इंट्राडे कैटेगरी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर लगभग एक ही कैटेगरी कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टर में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है। मान लेते हैं कि आप शेयर को जो खरीदे हैं उसको आप 12 महीने से ज्यादा समय के लिए रखते हैं। तो 12 महीने से ज्यादा यदि रखते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इस पर टैक्स का स्लैब 10% है और इसमें यदि आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 1 लाख से कम है तो इस पर टैक्स नहीं लगता है। इसको ध्यान देने की बात है, पहला कि यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा है किसी शेयर में तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और यदि इनकम का रिटर्न, यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको जब सेल करते हैं 12 महीने से ज्यादा हो गया और आपकी इनकम शेयर से पूरे साल भर में केवल एक शेयर की बात नहीं है, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट पर 1 लाख से अधिक कम का यदि इनकम होता है, गेन होता है, प्रॉफिट होता है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 लाख से ज्यादा होता है तो उस पर 10% का टैक्स बनता है। वो इनकम टैक्स के सेक्शन 112A के अंतर्गत आता है। और इसमें मान लेते हैं कि आपकी इनकम 1.5 लाख हो गई तो 1 लाख रुपया एग्जम्प्टेड होगा और 50,000 पर 10% का इनकम टैक्स लगेगा जो 5,000 रुपये होगा। और इस पर एडुकेशन सेस और सब लगता है। तो ये हो गए लॉन्ग टर्म्स। लेकिन मान लेते हैं कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट किए, 2-3 दिनों के अंदर में ही प्रॉफिट हो गया और उसके बाद उसको आपने बेच दिया तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 1 लाख की छूट नहीं है, आपको डायरेक्ट जो भी प्रॉफिट होगा वो आप 15% के रेट से आपको टैक्सेबल होगा। ओके। और यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ITR 1 जो भरते हैं, ITR 1 आप नहीं भर सकते, उसकी जगह पर आपको ITR 2 करना पड़ेगा। तो ये वाली केस जो है आपको डीमेट अकाउंट में जब शेयर जाता है तो सरकार को पूरी तरीके से मालूम हो जाता है, तो सीधे आपको डीमेट अकाउंट का होल्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेस कर पाता है और पता चल जाता है कि इस पैन नंबर का आदमी इन्वेस्टमेंट किया है और उसने उस शेयर को बेच दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस पूरी सरकार को पता चल जाती है और इसलिए आपको अब ITR 2 करना पड़ेगा। और ITR 2 में आपको देखना पड़ेगा कि आप शॉर्ट टर्म से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको 15% के रेट से टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म में कमा रहे हैं तो 1 लाख तक तो फ्री है और 1 लाख के ऊपर जो होगा उस पर 10% की टैक्स बनती है। ओके, तो ये हो गए। और सेम चीज म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट पर होता है, इसमें भी आपको ITR 2 करना पड़ेगा आज के डेट में। और ITR 2 में आपको बताना पड़ेगा कि कितने % का प्रॉफिट हुआ है। और ये जो
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में भी सेम लागू होता है। यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या बैलेंस म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में भरते हैं तो 12 महीने से ज्यादा रखने पर आपको लॉन्ग टर्म कहलाएगा, और उससे कम के लिए रखते हैं तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, और उसकी इनकम भी उसी तरीके से ट्रीट की जाएगी। और इसको भी ITR 2 में भरना है। अब देख लेते हैं एक अलग कैटेगरी जिसको लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। आज ही खरीदनी है और आज ही बेच देनी है। वैसे भी दो केस हो सकते हैं। एक, कैश मार्केट में ट्रेडिंग करें, कोई स्टॉक खरीदें और उसको बेच दें, उसको बोलते हैं कैश मार्केट का ट्रेडिंग। आप चाहे NSE में करें, BSE में करें या किसी भी और एक्सचेंज में करें। और दूसरा एक है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग। ये इंट्राडे भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, दोनों। तो ये ट्रेडर की जो इंट्राडे की एक्टिविटी है ये इन्वेस्टर नहीं कहलाता है, ये है इन्वेस्टमेंट की जगह पर ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जिसको सरकार ने बिजनेस एक्टिविटी माना है। और बिजनेस एक्टिविटी दो तरह के, एक है स्पेकुलेटिव और दूसरा नॉन स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, कैश मार्केट में आज आप पैसे लगाते हैं और उसको प्रॉफिट होने पर आज ही बेच देते हैं या सुबह बेच देते हैं, बाद में खरीद लेते हैं। दोनों केस आपका स्पेकुलेटिव है। आप कोई भी शेयर खरीद बिक्री करते हैं तो उसको इस कैटेगरी में आएगा। और दूसरा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर खरीदें या ऑप्शन खरीदें या ऑप्शन बेचें या फ्यूचर खरीदें, दोनों कैटेगरी में आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आप एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के रूप में सरकार ट्रीट करेगी। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के रूप में इसको ट्रीट करने से फायदा ये है कि इसको बाई चांस आपको लॉस होता है तो ये लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैश मार्केट में भी स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इसमें भी आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस का अलग ट्रीटमेंट होगा और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का अलग से ट्रीटमेंट होगा। यदि स्पेकुलेटिव में लॉस हुआ इस साल और अगले साल यदि बाई चांस आपको प्रॉफिट होता है तो उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब कैश मार्केट के ट्रेडिंग को हम अगले 4 सालों तक सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब इस साल की लॉस को अगले 4 साल के लॉस से आपको यदि बाई चांस प्रॉफिट होता है तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि साल 5 लाख की लॉस हो कुछ भी है और अगले साल 4 लाख या उसके आगे साल आपको 3 लाख प्रॉफिट हुई, तो जितनी आपकी पहले लॉस हो चुकी है उस पर टैक्स नहीं बनता है और वो आपकी सेट ऑफ हो जाएगी। उसी तरह से नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में यदि आपको लॉस हो जाता है तो इसको अगले 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं। मान लेते हैं कि 5 लाख की इसको लॉस हुआ तो अभी 2020 के लॉस को 2028 तक अभी प्रॉफिट में से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस कंडीशन में इसको आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ITR 3। तो अभी इनकम टैक्स को चूंकि सारी चीजों की जानकारी हो रही है तो कॉशियस रहिए, और खास करके सारे डीमिट में आपके जितने होल्डिंग्स हैं वो सारे गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जानकारी गवर्नमेंट को पता चल जाता है। और अपने ITR भरने से पहले फॉर्म 26AS जरूर देखें और उसमें कोई एडिशनल जानकारी आपको इन्वेस्टमेंट की किए हैं तो हो सकता है उसमें रिपोर्टिंग किया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।